नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत महसरा के अंदर रावड़का से हमारे साथ रामधनी वकील साहब मौजूद है। आज उनसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि पूर्व 2020 का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2025 में जब चुनाव होगा तो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, किन्हीं कारण वो चुनाव हार गए थे। अब की बार वो जनता को किस तरह वो अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। वकील साहब देखिए, कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वकील साहब पंचायती चुनाव को लेकर। देखो पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप मेरे साथ यहाँ आए जी। पंचायत चुनाव में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि युवाओं को रोजगार, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारी ग्राम पंचायत के बच्चे हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया के लगता हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया में ही है हमारी ग्राम पंचायत। बिल्कुल। तो हमारे जो ग्राम पंचायत के बच्चे हैं वो हरियाणा में कंपनियों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। कहीं कोई बावल जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है। तो हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी ही इंडस्ट्रीज में काम करें। बिल्कुल। वकील साहब देखिए, आपने बात की आपके जो ग्राम पंचायत के बच्चे हैं वो दूसरे स्टेट, अदर स्टेट यानी कि हरियाणा के अंदर जॉब के लिए जाते हैं। आपका जो इंडस्ट्री यहाँ पे पूरे राजस्थान में, इसका नाम पूरे भारत में नाम है, अगर खुसकड़ इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। शर्मा साहब, विकास अगर बात की जाए रोजगार को, कंपनियां कहती है लोकल बंदों के लिए हमारे लिए रोजगार नहीं है। शर्मा साहब किस तरह देखते हैं इस मुद्दे को आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं है, क्या हमारे बच्चों में योग्यता नहीं है? बिल्कुल। जो यूपी बिहार से दूसरे स्टेटों से लड़के यहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या उनसे हमारे बच्चे किसी एजुकेशन में, शारीरिक फिजिकल में किसमें कम है? ये तो बताओ, क्यों नहीं है? बिल्कुल। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज का है, ये पहले ही इंडस्ट्री जब यहाँ स्थापित हुई थी तो उनका पहले ही मानस था कि हम तो बाहर के बच्चों से काम कराएंगे। किसी भी कंपनी में अगर आप एक बच्चा दिखा दो हमारा जी कि भाई इस बच्चे ने, लोकल ने ये कंपनी में ये काम किया, कोई भी क्रिमिनल टाइप का बच्चा हो तो उसकी हमारी जवाबदारी है। बिल्कुल। हम अगर ग्राम पंचायत मुझे नेतृत्व देती है तो मैं ये हर कंपनी के दरवाजे पर जाऊंगा अपने लोकल बच्चों को लेकर। बिल्कुल। और उनमें पूछूंगा मैं उनसे कि बताओ क्या कमी है हमारे बच्चों में, क्यों नहीं लगाते हमारे बच्चों। बिल्कुल। तो योग्यता के अनुसार जिसकी ITI है, ITI के हिसाब से काम दो, जिसकी बीटेक है, बीटेक के काम से दो। जैसे एजुकेशन है वैसे हमारे बच्चों को काम दो। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही रहेगा कि लोकल बच्चों को, हमारे जो लोकल बच्चे हैं उनको अपने एरिया में रोजगार मिले। सरपंच साहब, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा शिक्षा को लेकर। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, बड़ी ग्राम पंचायत है, 6 गांव के साथ आपकी ग्राम पंचायत जुड़ी है। सरपंच साहब, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में तो देखो, अभी गवर्नमेंट के स्कूल है, करौली में भी +2 तक है, महेसरा में +2 तक है। बिल्कुल। और अभी हमारे गांव में भी +2 तक स्कूल हो गया है। लेकिन हमारे गांव में मेन प्रॉब्लम आ रही है अभी बिल्डिंग की। बिल्कुल। तो उसके लिए भी हम अगर ग्राम पंचायत से नेतृत्व करते हैं भविष्य में, तो हम उसके लिए सरकार से, विधायक जी से, सांसद जी से, बिल्कुल बिल्कुल, और राजकीय कोष से हम उसके लिए बिल्डिंग के लिए बजट लाएंगे और अपने स्कूल को बनवाएंगे। बिल्कुल, डेवलपमेंट होगा जी। रामधन जी देखिए, बात की जाए 6 गांव के, अगर कुछ परिवार ऐसे हैं सर जो प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। बात की जाए सरकारी स्कूलों में, सर बस आपको जनता अपना नेतृत्व में सरपंच बनाती है, सर किस तरह काम करेंगे शिक्षा पर अगर आपको सरपंच बनाया जाता है? देखिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी हम ग्राम पंचायत की ओर से कुछ राजकोष से कुछ मदद करवाएंगे और सरकार से भी। और जो प्राइवेट स्कूलों में अगर उनकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है, बिल्कुल, तो प्राइवेट के जो चेयरमैन है उनसे भी हम उनके फीस में कुछ कंसेशन करवाने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप पेशे से वकील है, अगर स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो ग्राम पंचायत के अंदर क्या व्यवस्था है? अगर स्वास्थ्य की बात की जाए अपने ग्राम पंचायत की। देखिए, ग्राम स्वास्थ्य की ओर से हमारे गाँव में PHC है, अभी उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था, नर्स की व्यवस्था, दवाइयों का क्या चल रहा है, ये सब हमारे ग्राम पंचायत के नेतृत्व को देखना चाहिए। और भाई युवा बच्चों के लिए जिम वगैरह की सुविधा हो, कोई गांव में वॉकिंग के लिए ट्रैक हो जिसमें बड़े बूढ़े सुबह शाम वॉकिंग करे, इससे अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे। और दूसरा ये है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे कि भाई अपने एक्सरसाइज वगैरह करे। मैं चाहता हूं कि मेडिकल की जरूरत ही ना पड़े। हाँ,
अगर आपकी जो सोच है। हाँ, मेडिकल दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े तो अपने गांव में, अपनी पंचायत में इस तरह के हम सुधार करने चाहेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे। बड़ों बुढ़ों के लिए कुछ दवाइयों की, मेडिकल की उनकी सुविधाएं करेंगे। जी देखिए वकील साहब, अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत में नरेगा रोजगार को लेकर, सरपंच साहब क्या व्यवस्थाएं थी, कितना आपके यहाँ पर नरेगा रोजगार योजना जो तहत चलाया गया था, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए हमारे गांव में तो अभी फिलहाल जो अपने सरपंच साहब है करिश्मा शर्मा जी, उनका नरेगा का काम चला था। पीछे गर्मियों में चला था, यहाँ जोहड़ में भी चला था, बिल्कुल, जो यहाँ शमशान घाट में भी चला था। चला था रोजगार, सड़कों पर भी चला था जी। तो नरेगा का तो मेरे ख्याल से उनको बजट के हिसाब से किया है काम। जी देखिए, अगर बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे घर हैं सरपंच साहब जो पीएम आवास के पात्र हैं, पीएम आवास उसको मिलना चाहिए लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें, क्या कहेंगे इस मुद्दे को, किस तरह देखते हैं जो लोग पीएम आवास के पात्र हैं उनको किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए? पीएम आवास में तो देखिए पत्रकार जी, इसमें तो देखना पड़ेगा कि किन किन परिवारों को जरूरत है। वो हम जब हमें जिम्मेदारी मिलेगी तब हम उस पे। वकील साहब देखिए, पीएम आवास कुछ आपसी मिलने वाले को, जैसे कि जो उनके पक्ष के होते हैं उन लोगों को मिलता है सरपंच साहब, ऐसा भी कुछ मतभेद होता है उनके साथ। ये भी जनता की सोच है कि जो पात्र होते हैं उनके लिए पीएम आवास नहीं मिल पाता है, आपको सरपंच बनाया जाता है, क्या सर ये मतभेद उस टाइम भी चलेगा क्या? नहीं, मैं अगर मेरे को जनता इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी देती है तो मेरे नजर में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में जो इसको अफोर्ड कर रहा है, योग्यता है जिसकी, बिल्कुल, कि उसी को मिलना चाहिए, इसमें क्या पक्षपात करना है। सरपंच साहब अगर रोड व्यवस्था को लेकर बात की जाए, अभी आपके घर के लिए हम आए तो क्या कहना चाहेंगे इस रोड व्यवस्था को लेकर, क्या व्यवस्था है? रोड की तो ऐसा है पत्रकार जी, हमारे गांव में अभी सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की। पानी भरता है चारों तरफ जी, तो लाइन, ये जो अभी पहले नालियां बनी हुई है ये भी भरी हुई है कीचड़ की, पानी की। तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की। सीवर लाइन पाइप दबे पूरे गांव में, उसके बाद में रोडों का नवीनीकरण हो, और हर गली, जब सीवर लाइन दबेगी तो हर गली में काम होगा। बिल्कुल। देखिए रामधन जी, अगर आपने बात की सीवरेज को लेकर, सरपंच साहब सीवरेज की अगर बात की जाए तो जब लोगों से बात की सीवरेज का काम ही कर कम, लेकिन सरपंच साहब आप कह रहे हैं कि लोग पानी का निकासी नहीं है, क्या किस तरह देखते हैं समस्या को? चौमासे के मौसम में और बुरी हालात हो जाती होगी यहाँ की। जी। हाँ, क्या कहेंगे इस चीज को, किस वजह से, किस तरह देखते हैं अगर सीवर की बात की जाए तो? सीवर लाइन अगर है तो हमारे यहाँ साबी नदी है नजदीक, 1 किलोमीटर नजदीक है साबी नदी। बिल्कुल। तो हालांकि वो जो साबी नदी है वो किशनगढ़ बास विधानसभा से होके निकलती है, तो हमें उनके विधायक साहब से भी बात करेंगे, अपने विधायक साहब से भी करेंगे जी, और उनके सहयोग से उसके सहयोग से सीवर लाइन का पानी साबी नदी में डाला जाए। बिल्कुल। इसी साबी नदी में हरियाणा रेवाड़ी विधानसभा का पूरा पानी आ रहा है, तो क्यों ना हम भी इसी को यूज किया जाए। शर्मा साहब जब खुसखेड़ा और करौली की बात करते हैं तो लोग बागों की, कंपनियों का काला पानी लोगों को बीमारी की जड़ बना पड़ा है, सबसे बड़ी समस्या है गांव वालों की, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर आप? देखिए इंडस्ट्रियलीज का जो काला पानी कहते हैं जिसको, जो गंदा पानी आ रहा है, केमिकल युक्त पानी आ रहा है, वो देखिए उसकी हम विधायक साहब से ही करेंगे। वो ग्राम पंचायत लेवल का काम नहीं है, वो तो पूरी विधानसभा, सांसद जी हमारे भूपेंद्र जी, विधायक जी बालकनाथ जी, इनसे हम मिलकर एक प्रतिनिधि मंडल इनके पास भेजेंगे, उसके बाद इसका स्थायी समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखिए रामधन जी, अगर आप पर जनता 2025 में भरोसा जताती है, आपको सरपंच बनाती है, जो भी ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है सर, क्या समस्या सोल्व हो पाएंगी, किस तरह भरोसा कर सकती है जनता पर? देखिए अगर मुझे जिम्मेदारी दे दी जाती है ग्राम पंचायत की तरफ से, सभी गांव वासियों की तरफ से, तो मैं हर संभव और हर समस्या का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। मैं कानूनी तौर पर भी, मैं पैसे से एडवोकेट हूँ, तो मैं कानूनी अड़चनों को भी दूर करूंगा और विधायक साहब से भी सामंजस्य बैठाऊंगा और सांसद जी से भी, और गांव का विकास और चारों तरफ से विकास कराऊंगा। देखो सर, अगर बात की जाए तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब सरपंच बनता है तो वो सिर्फ कमाने के लिए बनता है, अपना जेब भरने के लिए, अपना घर बनाने के लिए सरपंच बनता है। सरपंच साहब इस सोच को किस तरह, क्या आपकी, अगर आप चुनते, क्या इस तरह की सोच रहेगी? मैं आपसे ये सवाल क्लियर करना चाहूँ। पत्रकार जी, कमाने की बात ये है, मैं तो पैसे से वकील हूँ, मैं तो अपनी वकालत कर रहा हूँ। बिल्कुल। और वो अगर जनता मुझे प्रतिनिधि बनाती है
तो फिर भी मैं अपनी वकालत के साथ साथ जनता की सेवा भी करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सरपंच साहब जो आपने सवाल रखे हैं सरपंच बनने के बाद ये सवाल 5 साल के लिए कहीं छुप जाए, ये दिखाई ना दे आप, ये सवाल ऐसा तो नहीं होगा? पत्रकार जी आप भी हाँ। यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे, बिल्कुल। आप दोबारा पर हाँ। कर लेना ये क्वेश्चन, फिर पता चल जाएगा काम अगर क्या सरपंच जनता बनाती है, भरोसा जी, करती है तो। जी जी। आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत महेसरा से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार रामधन वकील साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे। यदि 2025 के चुनाव में अगर रामधन जी पर जनता भरोसा जताती है, इनको सरपंच बनाती है, तो इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजगार की समस्या को खत्म करने को लेकर होगा। इन्होंने कहा अगर मैं सरपंच बनता हूं तो हर कंपनी के गेट को मैं खटखटाऊंगा, उनको रोजगार के लिए बच्चों का जो अधिकार उनको दिलाऊंगा। यदि इन पर भरोसा जताती है तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज।